दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है और साथ में जेपी एसोसिएट भी दौड़ रहा है। अब इस तेजी के पीछे वजह यह है कि कंपनी अपने सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस को बेचने जा रही है और इसके लिए आज इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई है और यहाँ पे अब फैसला हो जाएगा कि आने वाले समय में अपने सीमेंट को बिजनेस को बेच के जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने के कगार पे आ चुकी है और आने वाले समय इसके बिजनेस में और एक तेजी आती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो कि बाजार में नरमी है, उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त खरीदारी हो रही है और ये इशारा है कि आने वाले समय में जेपी पावर में बहुत ही जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में इजाफा कर रही है, कारोबार वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ एफआई की तरफ से भारी खरीदारी भी हो रही है। तो क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये मौका है, सही है इस छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाने का? जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से पावर सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, क्या इस स्टॉक को भी बेनिफिट मिल सकता है? और ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग आप 1:45 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 62,007 के स्तर पे यानी 174 पॉइंट की गिरावट है। 0.28% गिरा है हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा बाजार में रिकवरी भी हुई है क्योंकि आज का जो लो है बाजार का वो 61,676 का है और गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में बाजार को थोड़ा सा थाम लिया गया है क्योंकि यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी भी हो रही है। निफ्टी एनर्जी फिलहाल पॉजिटिव है, आप देख सकते हो 26,375 के स्तर पे 0.019% की तेजी यानी मामूली तेजी है, लेकिन फिर भी ग्रीन है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 7.60 पर हुई और लो 7.60 का ही है और इंट्राडे का हाई 8.40 का है। फिलहाल स्टॉक 8.20 पे ट्रेड करा है जहाँ पे 9.33% की बम्पर तेजी बनी हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को और उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ तो ये 11 तक चला गया था और आपको पता होगा ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी। यहाँ पे और 1 ईयर के हिसाब से भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दिया है, यानी 1 ईयर के हिसाब से इसने 37.82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया जिसने भी निवेश किया होगा उसको, क्योंकि 5.95 के आसपास इसकी प्राइस थी दिसंबर 2021 के आसपास। अब यहाँ पे अगर 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 21% का शानदार रिटर्न दिया है। 6.75 के आसपास स्टॉक था और आप ये देख ही सकते हो कि आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज आप देख सकते हो कि 1 बजे के आसपास ही 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में भारी उछाल है और इसीलिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है और नंबर 1 है हमारा यस बैंक जो आज फिर से 20 को क्रॉस कर गया, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और नंबर 3 पे है सुजलॉन एनर्जी जो फिर से 10 को टच करने की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी है और आपको पता होगा ये तीनों स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किए और आज हमारे ये तीनों टॉप 3 बने हुए हैं, तो ये आप समझ ही सकते हो कि इनके अंदर करंट लौट आए। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स के साथ में जेपी एसोसिएट की भी बात करें तो यहाँ पे भी 10% की ज़बरदस्त तेज़ी है। स्टॉक देख सकते हो 11.75 के आसपास है जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने इसने भी 45% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 22% का इसने भी शानदार रिटर्न दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अपने सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस को बेचने जा रहे हैं और इसके लिए यहाँ पे आज बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट का जॉइंट वेंचर है जेपी नैग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग और इसको बिजनेस को बेच के दोनों कंपनियां अपने पुराने कर्ज को कम करना चाहती है। वैसे अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को तो ऑलरेडी बहुत कम कर्ज है और ये अगर अपना सीमेंट का बिजनेस बेच देते तो वो कर्ज मुक्त होने की भी तैयारी कर सकते हैं और जेपी एसोसिएट फिलहाल ज़्यादा कर्ज है और वो अपने इस कर्ज से बाहर निकला चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीमेंट के कुछ छोटे छोटे अपने यूनिट बेचे हैं। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखें तो फिलहाल 6 मिलियन टन्स पर एनुअल की कैपेसिटी है और यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस आगे भी बढ़ रहा है और आने वाले समय इसको प्लान को वो बेच के इस बिजनेस से बाहर निकलेंगे और अपने पुराने डेट को क्लियर करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हो कि अक्टूबर महीने में ही जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट ने इसका अनाउंस किया था कि वो अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचेंगे और अपने डेट को क्लियर करेंगे, अपने डेट को कम करने की कोशिश करेंगे। उस समय जो खबर निकल के आ रही थी कि अदानी ग्रुप इनसे बातचीत कर रहे हैं और अदानी ग्रुप इनके सीमेंट के बिजनेस को खरीद सकते हैं और जो इसकी जो रकम कही जा रही है वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है जिसमें ये सौदा तय हो सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अदानी ग्रुप ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को
खरीद चुके हैं और अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और अल्ट्राटेक को पीछे करके वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए अदानी ग्रुप इसके सीमेंट के बिजनेस को खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद में अदानी ग्रुप की तरफ से इसको क्लियर किया गया कि हमें फिलहाल ऐसी बातचीत नहीं करें, लेकिन अंदर की खबरें से निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप के साथ में इनकी बातचीत है वो आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय इसमें कुछ हमें पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी अपने सीमेंट के बिजनेस से बाहर निकलेगी और अपने बहुत सारे पुराने टेंशन से बाहर निकलने वाली इस मैटर के साथ में। तो यहाँ पे आप देखें तो आज काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी डील भी हुई है, और जिससे समझ में आ रहा है कि जम के खरीदारी हो रही है। सुबह बाजार खुलते ही 9:15 पर 7.75 की प्राइस से 35,57,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 7.85 की प्राइस से ही 17,27,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:53 पर 8 की प्राइस से 26,46,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और फिर 9:54 पर 8.15 की प्राइस से 45 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। उसके बाद 11:04 पर 8.25 की प्राइस से 26,38,000 शेयरों की एक जम के खरीदारी की गई। उसके बाद आप देख सकते हो 1 बजे करीब 8.25 की प्राइस से ही 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, और फिर 1:02 पर 8.20 की प्राइस से 35,60,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी डील हुई, और इसी के वजह से आज देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 बनाए जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी कर रही है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में इनका रिवेन्यू 4,876 करोड़ रुपये के आसपास था, जिसमें लगातार गिरावट हुई, और 2020 तक गिरते हुए वो 3,283 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2021 में फिर से रिवेन्यू बढ़ के 3,301 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और 2022 में कंपनी का रिवेन्यू सीधा 4,624 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है कंपनी के रिवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 1,690 करोड़ का बड़ा लॉस था, और 2020 में ये लॉस बढ़ के 2,214 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन 2021 की बात करें तो पूरा गणित चेंज हुआ, और कंपनी आ गई प्रॉफिट में 215 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हुआ, और 2022 में इनको 107 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने देखा इस बार। Q2 भी बहुत ही ज़बरदस्त था। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि FI ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है JP पावर में। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी 0.90% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 1.02% हुई, और मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 1.20% तक पहुंच गई, और जून क्वार्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग सीधा 2.83% तक पहुंच गई, और सितंबर क्वार्टर में FI ने 3.38% की होल्डिंग कर ली। यानी जहां पे आप देख सकते हो कि सितंबर में पिछले महीने साल 1% से भी कम होल्डिंग थी, वो लगभग 3% से भी हो गई है। तो आप ये देख ही सकते हो कि ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ रही है FI की, और FI इस स्टॉक में जम के खरीदारी कर रहे हैं, और वाकई में स्टॉक आने वाले समय का एक मल्टी बैगर है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जल्द ये 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री कर सकती है, ऐसी संभावना कंपनी की तरफ से व्यक्त की जा रही है। तो आने वाले जो समय है वो काफ़ी गोल्डन पीरियड रह सकता है JP पावर के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।